इंट आर मिनट, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट आर एंड मिनट आर यूज्ड टू स्टोर द आर एंड मिनट्स। उसके बाद मुझसे क्या वही सेम पिक्चर कि दे हैव आस्क्ड मी टू मेक अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आफ्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर व्हाट दे हैव आस्क्ड इज वॉइड डिस्प्ले टाइम, डिस्प्ले द करंट टाइम, जो हमारा टाइम आएगा ऐड करने के बाद, और उसके बाद वॉइड ऐड टाइम। ऐड टाइम में आप देख सकते हैं अगर हमारी क्लास का नाम इन लोगों ने क्लॉक दिया हुआ था तो यहाँ पे इन लोगों ने लिया है क्लॉक सी। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे पैरामीटराइज इनपुट किस किस का रहेगा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, सो वी हैव टू यूज कॉल बाय रेफरेंस। तो ये क्लॉक C1 एंड देन अनदर दे हैव आस्क्ड इज क्लॉक C2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो हमारे पास रहेंगे और हमें क्या करना है इसमें एट द टाइम ऑफ द करंट क्लॉक्स। तो हमें क्या करना है इन दोनों क्लॉक्स का ऐड कर टाइम करके टोटल टाइम बताना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम। तो अब पता है बच्चे क्या करेंगे, खाली अब प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, लॉजिक में अब प्रॉब्लम आती है। सो ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे क्या करेंगे, जैसे लेट्स से कि मैंने टाइम दिया था इट वाज 12 आवर्स एंड 55 मिनट्स और यहाँ पे मैंने एक टाइम दिया था इट वाज 3 आवर्स एंड 56 मिनट्स। तो अब जब हम टोटल ऐड करेंगे तो इट विल बी व्हाट 1 1, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब ये देखो कि आर तो यहाँ पे हमने कभी जिंदगी में देखा है कि मिनट्स 111 हो सकते हैं, मिनट्स आर जस्ट 60 के बाद तो वी आर डन विद द मिनट्स ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60 से, तो 62 जा नहीं 61 जा 60, सो द रिमाइंडर इज व्हाट 1 एंड 5। सो हमारे पास अब एग्जैक्ट मिनट्स कितने बचे हैं, वी हैव ओनली 51 मिनट्स विद अस। और उसके बाद ये जो 1 आवर है हम 1 आवर यहाँ पे 15 में ऐड कर देंगे तो इट विल बी एग्जैक्टली व्हाट 16 आवर। अब देखिए 16 आवर है हमारे पास, तो हम लोग अब एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 16 आवर्स एंड 51 मिनट। तो ये एक टाइम भी पता चलता है, ऑफकोर्स की बात है कि मतलब टाइम क्या हो गया हमारा, इट इज अगर हम लोग बात करें तो इट विल बी 16 इज व्हाट 4 आवर 51 मिनट्स PM। तो ये टाइम तो सेंसिबल है। तो क्या ये टाइम सेंसिबल होता कि 15 मतलब 3:111 मिनट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन द क्लॉक ना। तो इसलिए हमें ये डिवीजन करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं बस डायरेक्ट ऐड करके डिस्प्ले कर देते हैं, तो वो एक रॉन्ग हो जाता है। तो आपको प्रॉपर जो टाइम होता है प्रॉपर फॉर्मेट में उसको आपको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, दिस इज परफेक्ट, गेटिंग ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो आई डोंट थिंक इसमें इतना टफ रहेगा हमारे साथ क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े थोड़े चेंजेस नहीं, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, सो आई विल जस्ट स्वाइप ऑफ दिस प्रोग्राम। सो क्लास क्लॉक लिख देते हैं क्योंकि वी डोंट हैव एनी चॉइस विद दिस। इंट HH एंड इंट नहीं यहीं से इंट HH एंड देन वी हैव मिनट, सो MIN इट्स अ मिनट। आफ्टर दैट पैरामीटराइज, सो इट विल बी क्लॉक इंट H इंट M, so HS is equals to H and then minute is equals to M, as simple as that. After clock what they have asked me, सबसे पहले डिस्प्ले उन्होंने मुझसे डिस्प्ले कह दिया है, तो what जो उनकी सीक्वेंस रहेगी तो हम लोग चाहें तो उन्हीं की सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, वरना एज सच कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि void मेन से तो हमें ही कॉल करवाना है। सो इट्स डिस्प्ले टाइम, डिस्प्ले टाइम के बाद what I will do, just simply system.out.println, एक काम करो पहले H डिस्प्ले करवाओ, फिर इधर मैसेज दे दो आवर्स एंड देन स्पेस देके व्हाट आई हैव इज मिनट एंड देन जस्ट राइट देयर प्लस एंड देन जस्ट राइट। तो अब हमें प्रॉपर सिंटेक्स में मिल जाएगा। डन, ये हो गया हमारा टाइम, टाइम डिस्प्ले करवा दिया, सिंपल था इसमें। अब बात आती है वॉइड एड टाइम, तो इट विल बी व्हाट क्लॉक C1, जो वेरिएबल्स उन लोगों ने दिए हैं उन्हीं का ही हम लोग यूज कर लेते हैं, उनके भी नेमिंग सही थी, कोई ऐसी टफ नहीं थी। अब क्या करना है इनको ऐड करना है। तो अब आई थिंक सबसे पहले ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो HH इज इक्वल्स टू HS, सॉरी हाँ HH है, तो HH इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है C1 का H ऐड कर दीजिए, C1.HH प्लस C2.HH। Any doubt in this? ठीक है, और ये मैंने फिर मिनट्स ऐड कर दिए C1 के और C2 के। सो इट वाज, सॉरी इट वाज नॉट MM, इट वाज मिनट, MIN
MIN। तो ये ऐड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर दिया, हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐड होके ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है हमारा, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए व्हाट इट वुड बी, एच इज इक्वल्स टू एच प्लस मिनट मॉडुल मिनट डिवाइड बाय 60। तो अब हमें आर मिल जाएंगे प्रॉपर, और उसके बाद मिनट्स को मिनट इज इक्वल्स टू मिनट मॉडुलस व्हाट, इट विल बी मिनट मॉडुलस 60। तो रिमेनिंग हमें मिनट्स मिल जाएंगे एज शोन। अब आप चाहें तो वॉइड डिस्प्ले से हमें बना, अब इसको करना पड़ेगा, वॉइड मेन की बारी आती है अब यहाँ पे, वॉइड मेन। void main में what we will make, first we have to create the object clocks ob is equals to new clock, done। clock के बाद what I will do, अब हम लोग क्या करते हैं, इधर पैरामीटराइज इनपुट्स दे देते हैं यहाँ पे clock के, आप लोग चाहें तो दे सकते हैं, वरना हम लोग बाद में लास्ट में भी देंगे तो कोई एज सच डिफरेंस नहीं रहेगा। तो लेट्स टेक द आउटपुट्स हियर ही, तो फिर क्या करते हैं, लेट्स टेक 12 एंड देन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 55 एंड देन अगेन आई हैव टू क्रिएट अ क्लास clock ob1 इज इक्वल्स टू न्यू clock एंड देन इसमें हम लोग लेट्स टेक अगेन 5,56 मिनट्स, ओके। एंड देन आफ्टर दैट किसी में भी ले लीजिए, ob1 डॉट ऐड कर लीजिए या फिर ob डॉट ऐड कर लीजिए, इट्स द सेम थिंग, ओके। और एट टाइम, आफ्टर दिस ob1 डाल दीजिए एंड देन आप डिस्प्ले करवा दीजिए ob, क्योंकि हमने ऐड अपनी अपडेशन ob में करी है तो हमें जो डिस्प्ले भी रहेगा हमें ob से ही करवाना पड़ेगा, ob डॉट डिस्प्ले टाइम, डन। और डी कैपिटल रहेगा इसका। सो लेट्स कंपाइल दिस एंड सी अगेन इफ देयर आर एनी सच एरर्स, what they say, okay, it's what HH, एक सेकेंड, ओके। तो प्रिंट ln की, ओके ओके, इट्स द स्पेलिंग टाइपिंग एरर, प्रिंट ln and now what they say, clock at time, okay okay okay, ob and ob1, now no such errors will be there I believe, cannot find the symbol class, okay, C कैपिटल नहीं है हमारा यहाँ पे, डन, ठीक है। तो हमारे अब कंपाइल टाइम मेरे सारे ओवर हो चुके हैं। ओवर होने के बाद इसको करो राइट क्लिक एंड देन, ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी वैल्यूज दे दो, कोई फर्क कभी नहीं पड़ेगा। अब बात आती है एड वॉइड मेन की। सो इट्स 18 hours 51 minutes। तो एक बार हम लोग भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि सही आ भी रहा है कि नहीं। तो कहाँ थी हमारी वैल्यूज, दीज वर माय वैल्यूज। सो व्हाट द वैल्यूज आई गिव इज 1255, ठीक है, एंड देन 556, सो इट विल बी व्हाट 111 एंड ये कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना हो जाएगा 18 और ऑफ कोर्स इधर बचे हुए हमारे 56, सो इट्स सेम आई थिंक द आउटपुट। और इधर भी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, वेयर इज द आउटपुट, ओके 51 रहेगा ये, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, इट्स 1, इट्स 18, सही है आउटपुट आई थिंक। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ओके। सो आई थिंक अब इससे ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, तो आप लोग चाहें तो